10वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रकूट साम्राज्य विद्या, धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसी काल में काड़ीपुर नामक स्थान पर राष्ट्रकूट राजाओं ने 22 प्रतिष्ठित ब्राह्मण विद्वानों को अपना राजकीय संरक्षण प्रदान किया। ये विद्वान उस समय के श्रेष्ठ आध्यात्मिक, दार्शनिक और शास्त्रीय ज्ञान परंपरा के संवाहक माने जाते थे। इन विद्वानों के निर्वाह, अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्यों की सतत व्यवस्था हेतु राष्ट्रकूट शासकों ने उन्हें बड़ी संख्या में गांव दान स्वरूप प्रदान किए। इन दानों से प्राप्त होने वाली आय से उनका जीवन यापन, यज्ञ यागादि कर्म, ग्रंथ रचना तथा विद्यार्थियों की शिक्षा सहज संभव हो पाती थी। यही कारण था कि यह स्थान आगे चलकर काड़ीपुर आग्रहार के नाम से विख्यात हुआ। आग्रहार शब्द का आशय ही उन ब्राह्मण बसाहटों से होता है जिन्हें राजाओं द्वारा दान स्वरूप स्थापित किया जाता था, ताकि विद्या और धर्म की परंपरा अबाध रूप से चलती रहे। काड़ीपुर आग्रहार में चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के विद्वान तथा उनके भाष्यकार निवास करते थे। इनके अतिरिक्त काव्य, व्याकरण, पुराण, तर्कशास्त्र, मीमांसा और राजनीति जैसे विविध शास्त्रों के आचार्य भी यहाँ अध्ययन और अध्यापन करते थे। यह स्थान उस समय का एक समृद्ध बौद्धिक केंद्र था, जहाँ न केवल धार्मिक साहित्य पर विमर्श होता था, बल्कि शासन, नीति और समाज से जुड़े विषयों पर भी गंभीर विचार विमर्श किए जाते थे। दूर दराज के प्रांतों से विद्यार्थी काड़ीपुर आग्रहार में आते थे। वे यहाँ रहकर वेदाध्ययन, दर्शन, शास्त्रार्थ और विविध विद्या शाखाओं में उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे। यह आग्रहार उस युग की गुरुकुल परंपरा और ज्ञान संस्कृति का एक उज्ज्वल प्रतीक था, जहाँ जीवन ज्ञान, अनुशासन और आध्यात्मिक साधना के आधार पर संचालित होता था। इस प्रकार काड़ीपुर आग्रहार न केवल राष्ट्रकूट राजाओं की विद्या प्रेमी नीति का द्योतक था, बल्कि वह भारतीय बौद्धिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय भी प्रस्तुत करता है।